नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कोलकाता से। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने गुरुवार को राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि इससे पहले 5 मार्च को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। तभी यह तय हो गया था कि अभिजीत गंगोपाध्याय अब सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। मात्र ये 48 घंटे का समय रहा जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा और उसके बाद ये घोषणा कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और आज वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बीच देखने को मिला कि यहां पर मौजूद सुकांता मजूमदार हो या फिर खुद अभिजीत गंगोपाध्याय हो, उन्होंने बंगाल में जो हाल है, जो प्रशासन है, जो कानून का स्थिति है, उसको लेकर के जोरदार तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7 मार्च को वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि वो इसी साल अगस्त महीने में रिटायर भी होने वाले थे। दरअसल गंगोपाध्याय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा था और इसकी कॉपी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिव गणेशन को भी भेजी थी। गंगोपाध्याय के बंगाल के तमलुक सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। दरअसल साल 2009 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की टिकट पर इस सीट से पहली बार जीत हासिल की थी। वो 2 बार लगातार यहां से सांसद भी रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने साल 2016 में टीएमसी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि इस सीट पर टीएमसी का वर्चस्व बना रहा है। अभी टीएमसी के दिवेंदु अधिकारी यहां से सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि अब अभिजीत गंगोपाध्याय से यहां से बीजेपी लोकसभा का टिकट दे सकती है, यहां से चुनाव लड़ा सकती है, तो जाहिर तौर पर इससे टीएमसी को बड़ी शिकस्त भी मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में एक बार सुन लीजिए कि आखिर जब अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो किस तरीके से संदेश खाली और जिस तरीके से कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। Today joining is nice. The way they have welcomed me is overwhelming for me. That's all. That's all. Just you can find out the corruption. You can say that on corruption issues and that. Corruption issue, everybody knows corruption is to be fought. Corruption is to be fought. And Sandesh Kali, what was Sandesh Kali? You can also say on. It is a very bad incident, very bad incident. The state leaders have gone there. They have been prevented from reaching there. And despite that, they have reached. They have stood beside the ladies and the females there. And BJP is taking the cause of the oppressed persons in Sandesh Kali. आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुकांता मजूमदार, उन्होंने भी इस दौरान न सिर्फ ममता सरकार पर हमला बोला बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर संदेश खाली की घटना को लेकर के शाहजहां शेख पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से अभिजीत गंगोपाध्याय आए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया या फिर वो बीजेपी में शामिल होकर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो कि आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। सुनिए सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं। बंगाल की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में हम खड़े हैं। हम तहे दिल से एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी आई वेलकम एक्स जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय टू आवर पार्टी, टू द फैमिली ऑफ नरेंद्र मोदी जी। और मुझे लगता है कि अभिजीत गंगोपाध्याय जो अपने क्षेत्र में इतने दिन थे, उन्होंने जिस तरीके से न्याय के लिए बंगाल के वंचित, शोषित, पीड़ित युवाओं के लिए जो लड़ाई उन्होंने एज ए जस्टिस किया है, उसी तरीके का लड़ाई आगे आने वाले समय में
मैदान में उतर के, रास्ते में उतर के वो भारतीय जनता पार्टी के बाकी लीडरशिपों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। और हमारी पार्टी की तरफ से मैं लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता मंगल पांडे जी और बाकी जो लीडरशिप है, आज उनको हमारी परिवार में बहुत 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 स्वागत करता हूं और मैं वेलकम करता हूं उनका। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बंगाल की राजनीति एक करवट लेने वाली है और मैं इस उपलक्ष्य पर बंगाल के बुद्धिजीवी, बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बंगाल के जो युवा है, जो वेल एडुकेटेड है, जो दूर से देखते हैं कि राजनीति खराब है, उनको आज मैसेज देना चाहता हूं। आप भी आगे आइए, नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़िए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़िए, क्योंकि नहीं अगर आप खाली स्थान छोड़ेंगे तो वहां पे शेख शाहजहां जैसे लोग आके आपके ऊपर दादागिरी करेगा, राजनीति करेगा। तो एक समय है और सही समय है, यही समय है, सही समय है बंगाल की राजनीति का भागदौड़। शिक्षित युवा आके हाथ में ले, बुद्धिजीवी लोग जो समाज को कुछ दे सकते हैं, ऐसे लोग सामने आए और बंगाल की राजनीति को सही परिवर्तन करने का बीड़ा उठाइए। सबको नमस्कार, धन्यवाद। आपको बता दें, दरअसल गंगोपाध्याय ने पद छोड़ने का फैसला रविवार यानी कि 3 मार्च को ही जाहिर कर दिया था। इसके बाद कुणाल घोष ने उन्हें टीएमसी में शामिल होने का न्योता भी भेजा था और इस पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा था कि कुणाल ने एक राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर मेरे खिलाफ कई सारी बातें कही हैं, पर एक इंसान के तौर पर वो मुझे पसंद है, वो एक अच्छे इंसान है। आपको बता दें कि जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर सामने आई थी, लगातार टीएमसी अप्रोच कर रही थी कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन खुद देखने को मिला कि अभिजीत गंगोपाध्याय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और ठीक अगले दिन यानी कि 7 मार्च आज का दिन है जहां पर वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने उत्तर दिनाजपुर जिले में पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में बतौर ए ग्रेड अधिकारी अपना करियर शुरू किया। हालांकि यह भी दिलचस्प है कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई के कारण आज इस्तीफा दिया है, वर्षों पहले इसी वजह से उन्होंने अधिकारी की नौकरी से इस्तीफा भी दिया है। यहां से अभिजीत ने कोलकाता हाईकोर्ट में एंट्री ली और उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 साल तक वकील के तौर पर यहां पर काम किया। मई 2018 में अभिजीत गंगोपाध्याय कलकत्ता हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए गए थे। जुलाई 2020 में कलकत्ता हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनको जो है प्रमोट किया गया। अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर भी होने वाले थे। भ्रष्टाचार को लेकर उनके कई निर्णय और टिप्पणियों ने राज्य की राजनीति को हिला करके रख दिया है। भ्रष्टाचार के मामलों में वे आक्रामक रवैये के साथ ऐतिहासिक फैसले देते रहे हैं। वकालत के दिनों में वो शिक्षा से जुड़े मुद्दों को सामने रखते थे और बतौर जज भी उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में निर्णय भी सुनाए हैं। हाल ही में देखने को मिला था कि जब संदेश खली की महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, वहां पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही थी, तब भी उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ कई सारी टिप्पणियां की थी और ये टिप्पणियां दर्शाती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के वो हमेशा से मुखर रहे हैं और इन चीजों पर टिप्पणी करते रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।